हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसका पहला पार्ट देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा कि रोल टॉप टेस्ट में से एक एनवलप मिला था जिसमें लेटर था, तो उस लेटर में क्या लिखा था वो सेकंड पार्ट में बताया गया है। वो लेटर मिसेस जिम मैकपर्सन के नाम पे था और उनके पति के द्वारा लिखा गया था। वो लिखते हैं कि कोनी, जो मिस मैकपर्सन का नाम है, कि कोनी, मुझे आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि जब वो लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, ट्रेंचेस मतलब गहरे गड्ढे जिनमें सोल्जर्स छुपते हैं, मतलब मिस्टर मैकपर्सन एक सोल्जर हैं। वो बताते हैं कि उस सुबह, जो क्रिसमस की सुबह थी, वो बड़ी ही शांत थी, खूबसूरत थी, ठंडी थी, जैसे एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। तो इस पैरा में वो बताना चाह रहे हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा में। पर नेक्स्ट पैरा में जाने से पहले हमें दो वर्ड्स पता होने चाहिए। पहला वर्ड है फ्रिट्स, FRITZ। ये फ्रिट्स जो वर्ड है ये कॉमन जर्मन नेम है, मतलब जर्मन आर्मी के लोगों को फ्रिट्स कह के बुलाते हैं। ऐसे ही टॉमी ब्रिटिश आर्मी के लोगों के लिए या सोल्जर्स के लिए बुलाते हैं। तो ये दो वर्ड याद रखना, फ्रिट्स और टॉमी। ओके, तो अब हम आगे समझते हैं कि लेटर में क्या लिखा हुआ था। लेटर में मिस्टर मैकपर्सन बताते हैं कि कोनी, मुझे खुशी होती है अगर मैं ये बता सकता कि हमने ये चालू किया, पर नहीं, फ्रिट्स ने ये चालू किया, मतलब जर्मन आर्मी के लोगों ने चालू किया। वहाँ से किसी ने वाइट फ्लैग दिखाया जो शांति का प्रतीक होता है, और जो हमारी ट्रेंचेस थी, जो हमारे गड्ढे थे जिनमें हम छुपे हुए थे, उनसे ऑपोजिट वाली ट्रेंचेस से आवाज़ आने लगी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और सबको सरप्राइज हो गया जब किसी ने यहाँ से भी शाउट बैक किया, सेम टू यू फ्रिट्स, मतलब वो जर्मन आर्मी को भी सेम टू यू बोल रहे थे। सबने सोचा ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, पर नहीं। उनमें से एक खड़ा हो गया ग्रे कोट में और वो वाइट फ्लैग दिखाने लगा, डोंट शूट लैड्स, मतलब गोली मत चलाना, और किसी ने गोली नहीं चलाई। मैंने सभी से कहा अपने सर नीचे रखना, ये एक ट्रिक हो सकती है, पर वो कोई ट्रिक नहीं थी। उनमें से एक जर्मन सोल्जर हमारी तरफ एक बोतल लहराने लगा और दिखाने लगा उसके सर के ऊपर रखकर, और आवाज़ आई, इट इज़ क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है टॉमी, मतलब वो ब्रिटिश सोल्जर्स को बोल रहा है। हमारे पास स्नैप्स है। यहाँ पर स्नैप्स क्या है वो हम समझते हैं। स्नैप्स एक जर्मन ड्रिंक होती है जो ग्रेन से बनती है। तो वो लोग चिल्लाकर बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, और हमारे पास स्नैप्स हैं, साथ ही साथ हमारे पास सॉसेजेस भी हैं, क्या हम तुम्हें मिलें? हाँ, इधर से आवाज़ आई, और थोड़ी देर में कई डजन लोग हमारी तरफ आ रहे थे, नो मैन लैंड्स की तरफ से। अब ये नो मैन लैंड क्या होती है? जो दो बॉर्डर होती हैं कंट्री की, उसके बीच की जगह। उन लोगों के हाथ में कोई राइफल नहीं थी, और हमारी तरफ से मॉरिस सबसे पहले गया। उसने आवाज़ लगाई, कम ऑन बॉयज, चलो, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मैं वहाँ था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था क्योंकि मैं उनका ऑफिसर हूँ, बट ये मुझे कभी दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे उन्हें रोकना है। मैं उनके साथ चला गया, और एक लाइन इधर से और एक लाइन उधर से आपस में बीच में मिल रही थी। खाकीज और ग्रे कोट्स दोनों मिल रहे थे। मैं भी इस सब का हिस्सा था। हम जंग के बीच में शांति कायम कर रहे थे। आगे वो लिखते हैं कि कोनी, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती जब एक फ्रिट्स ऑफिसर ने मेरी आंखों में देखकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ मिलाते हुए बोले, हांस वुल्फ, उसका नाम बताया, और साथ ही साथ उसने बताया कि वो डेसलडॉर्फ से है और वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता है, और उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस कहा। सेलो एक इंस्ट्रूमेंट होता है और डेसलडॉर्फ एक जगह का नाम है। कैप्टन जिम मैकपर्सन ने भी हैप्पी क्रिसमस के साथ जवाब दिया और कहा कि वो एक स्कूल टीचर हैं डॉर्सेट, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड से। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही आर्मी में आने से पहले अलग अलग प्रोफेशंस में थे।
फिर हम सभी लोग वहाँ बातें करने लगे और मुझे पता पड़ा कि वो डॉर्सेट के बारे में, इंग्लैंड के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो वहाँ कभी गया नहीं है, पर उसने अपने स्कूल में और इंग्लिश बुक से ये सब सीखा है। वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता था, इसलिए हम लोग आपस में बात भी कर पा रहे थे। उसने अपने फेवरेट राइटर के बारे में बताया जो थॉमस हार्डी थे। उसने अपनी फेवरेट बुक के बारे में बताया जो थी मैडिंग क्राउड, और साथ ही साथ उसने अपनी बीवी और बच्चे के बारे में बताया जो 6 महीने पहले ही पैदा हुआ। दोनों ही तरफ के सोल्जर्स खा पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे। लास्ट में हैंस वुल्फ और मैंने भी केक चखा और हैंस वुल्फ को केक बहुत पसंद आया। वैसे तो वो मेरा दुश्मन था, पर उस जैसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। तभी कोई एक फुटबॉल ले आया और सभी जर्मन्स ने अपने ग्रे कोट निकालकर गोल पोस्ट बना लिया। और अगली चीज़ जो हमें पता थी, जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में फुटबॉल मैच चल रहा था। हम दोनों, मतलब जिम मैकपर्सन और हैंस वुल्फ, उनको देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तभी हैंस वुल्फ ने कहा कि लड़ाई ऐसी ही होनी चाहिए फुटबॉल मैच में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई भी महिलाएं विधवा नहीं होती। तब मैंने कहा मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, जिससे हम ब्रिटिशर्स को जीतने का शायद मौका मिल जाए। इस बात पर हम दोनों हंसे और गेम देखते रहे। फ्रिट्ज हमसे जीत गए, पर हैंस वुल्फ ने बड़े ही प्यार से कहा कि आपका गोल हमसे ज़्यादा बड़ा था, तो ये कुछ सही नहीं है। कुछ ही देर में मैच ख़त्म हुआ और सभी जब जाने लगे तो मैंने हैंस को अलविदा कहते हुए कहा कि मुझे आशा है वो अपनी फैमिली से जल्दी मिले और ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, जिससे हम सब अपने घर जा सकें। और मुझे लगता है कि हर सोल्जर यही चाहता है। हैंस वुल्फ ने भी मुझे अलविदा कहा और ख्याल रखने के साथ साथ कहा कि वो ये पल कभी नहीं भूलेगा। उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे सारे ही लोग अपने अपने ट्रेंचेस में जाने लगे। उस रात हमने अपने बंकरों में उनके गाने की धुन सुनी और वो बहुत ही सुंदर गा रहे थे। हम भी उनके गानों के साथ गुनगुनाने लगे और फिर हमने कुछ क्रिसमस के गीत अदल बदल किए। वो वक्त बहुत ही प्यारा था और वो हमारी शांति और सौभावना का प्रतीक था। मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। प्रिय कॉनी, इस समय तक अगले साल क्रिसमस पे ये सब कुछ नहीं रहेगा, भूली बिसरी यादें होंगी। और जो आज हुआ है उससे मुझे समझ में आता है कि दोनों ही तरफ के लोग शांति चाहते हैं, तो ये लड़ाई जल्दी ही ख़त्म होगी और हम फिर साथ में होंगे।